नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। क्लास अपनी चल रही थी लाभ और हानि, और लाभ हानि में कुछ टाइप हो चुके हैं, तो आज अगले टाइप पर बात करते हैं, लाभ हानि के। ठीक है, तो जिन साथियों ने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो भी देख लें, और साथ ही साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो आने वाली वीडियो हैं और उसका बेल आइकन पर प्रेस भी कर लें हाँ साथ में, जिससे कि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज नेक्स्ट टाइप है। टाइप अपना क्या है? टाइप है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाती है। ठीक है, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाती है, ये हमारा टाइप है। और इस टाइप का क्वेश्चन हमारा फर्स्ट यहाँ पर लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में ₹150 अधिक मिल जाते हैं। तदनुसार श्रीमान एक्स ने यह वस्तु कितने में खरीदी होगी? तो क्वेश्चन करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसको किस तरीके से क्या करेंगे। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, इसको जान लेते हैं। तो कुछ यहाँ पर लिख लीजिए। फर्स्ट टाइप आपको किस तरीके से करना है? यदि दोनों बार लाभ या हानि हो। ठीक है, यदि दोनों बार लाभ या हानि परसेंटेज में दे रखी हो तो हमको क्या करना है? तो हमको सीपी निकालने के लिए क्या करना होगा? सीपी निकालने के लिए तो यहाँ पर करना होगा कम या अधिक मूल, अधिक या कम मूल, अधिक या कम मूल तो हमको करना होगा यहाँ पर अधिक या कम मूल अधिक या कम मूल बटे में क्या करना होगा? दोनों प्रतिशतों का अंतर, बटे में दोनों प्रतिशतों का अंतर इनटू में 100 करना है। ठीक है, यदि दो बार लाभ या हानि दे रखी हो। सेकेंड पॉइंट में हमको क्या करना है? अगर एक बार हानि और एक बार लाभ दे रखा हो, एक बार हानि या एक बार लाभ, तो हमको क्या करना है? एक बार हानि है तो सीपी निकालने के लिए अधिक या कम मूल, अधिक या कम मूल बटे प्रतिशतों का अंतर, वो प्रतिशतों का योग, सॉरी प्रतिशतों का अंतर नहीं, प्रतिशतों का योग इनटू में 100। तो ये आपके दो यहाँ पर पॉइंट बनते हैं, इनको आपको याद करना है। एक तो ये बनता है, एक बनता है ये, और एक बनता है आपका ये। तो आपके ये जो दो पॉइंट हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। ठीक है, तो आपके पॉइंट यहाँ पर क्या है? यदि दोनों बार लाभ हो या दोनों बार हानि हो। ठीक है, तो वस्तु का सीपी क्या निकालेंगे? दोनों बार लाभ या दोनों बार हानि हो तो वस्तु का सीपी निकालने के लिए अधिक या कम मूल्य बटे दोनों प्रतिशतों का अंतर इनटू में 100। यदि एक बार हानि या एक बार लाभ हो तो सीपी निकालने के लिए अधिक या कम मूल्य बटे प्रतिशतों का योग इनटू 100। तो इस तरीके से देखिएगा। वैसे कोई इसको इस तरीके के क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते आपको बस कॉन्सेप्ट पता हो, फिर उसके साथ आप करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करें। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर, ठीक है, पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 अधिक मिले। ठीक है, कम या अधिक सीपी निकालने के लिए कह रहा है, तो सीपी बराबर अधिक कम कितना है? 150 रुपये। ठीक है, बटे में 5% लाभ हो रहा है, 5% हानि, यानी कि प्रतिशतों का योग होगा। ठीक है, एक बार हानि एक बार लाभ है तो प्रतिशतों का योग 5 + 5 इंटू 100। इसको काट दो तो ये हो जाएगा 150/10 इंटू 100
0 से 0 कैंसिल, तो CP आ जाएगा 1500। तो CP यहाँ पर 1500 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके से CP आपका 1500 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 अधिक मिल जाते हैं। तदनुसार श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदी होगी? 1500 में खरीदी होगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका तरीका, ये निकालने का इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका और है, इसको इनिशियल CP आप 100 मान लें। अगर इनिशियल CP इसको 100 मान लें, ठीक है, इनिशियल CP इसको 100 मान लें। ठीक है, तो एक बार सेलिंग प्राइस इसका कितना होगा? 5% लाभ पर। ठीक है, एक बार इनिशियल CP कितना माना है? 100 माना है, यानी कि प्रारंभिक जो मूल्य है खरीद का, प्रारंभिक वस्तु की खरीद है जो, वो मानी है हमने 100। तो इसको सेकंड टाइप से अगर हमने 100 मानी है, तो एक बार वस्तु को 5% लाभ पर बेच रहे हैं, एक बार वस्तु को 5% लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि 105 में बेच रहे हैं। एक बार वस्तु को 5% हानि पर बेच रहे हैं, यानी कि 95 में बेच रहे हैं। ठीक है, एक बार 5% हानि पर बेच रहे हैं, एक बार 5% लाभ पर बेच रहे हैं। फिर इन दोनों का अंतर देखिए कितना दे रखा है। इन दोनों का अंतर दे रखा है 10। तो 10 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है? 150 रुपये। 10 यूनिट बराबर 150 दे रखा है, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 15। 1 यूनिट बराबर 15 आ गया। और चाहिए हमें क्या? इनिशियल प्रारंभिक क्रय मूल्य चाहिए, तो कितना है? 100। ठीक है, 100 यूनिट है। 100 में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 आ जाएगा। तो ये 1500 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो तरीके से हमने आपको फर्स्ट मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है। दो तरीके से आपको हमने क्वेश्चन करा दिया। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से यहाँ पर समझ पाते हैं। बाद बाकी सारा सब नंबरों का खेल है। अगर एक बार आप सीख जाते हैं तो फिर आपके सामने कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। आप सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर नंबरों का खेल है ये सब, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, उसके बाद आप चाहे ट्रिक बनाकर उसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे कॉन्सेप्ट से कर लीजिए, चाहे उसको बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। तो बस एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से किया यहाँ पर। तो ये इस तरीके से दो तरीके हमने बता दिए आपको। अब आपको जो अच्छा लगे उस पर काम करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए उस तरीके से, और अपने सवाल को करिए। और ठीक है, तो हमने दो तरीके यहाँ पर आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 का अंतर आता है। विक्रय मूल्य में 3 का अंतर आता है। ठीक है, विक्रय मूल्य में 3 का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है? तो वही सेम प्रोसेस है, फर्स्ट वाले तरीके से कर लीजिए। एक कमीज को 15% 17% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर आता है, कम या अधिक। ठीक है, बटे में 15 और 17 क्या हो रहे हैं? दोनों बार लाभ हो रहे हैं, तो इनका क्या ले लेंगे? अंतर ले लेंगे। तो अंतर कितना आएगा? 2 इंटू में 100 इंटू में 100, ये इससे काट दो तो ये 50 टाइम कट जाएगा, और 5 3 15, तो 150 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 150 यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उस तरीके से करना चाहें तो उस तरीके से मान लीजिए हमने इसका इनिशियल CP माना 100, एक को हमने क्या किया? 15% लाभ पर 115, एक को 17% लाभ पर 117। इन दोनों का अंतर कितना है? 3। इन दोनों का अंतर कितना है? 2। 2 यूनिट बराबर कितना दे रखा है? 3। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, और 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, निकाल लेंगे, तो 100 में इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, तो ये वही आ जाएगा 150। तो आप जो चाहें उस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप जो चाहें उस तरीके से यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको मेन चीज़ आपको यहाँ पर याद रखने वाली एक चीज़ क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर 2 बार लाभ या 2 बार हानि है तो प्रतिशतों का अंतर लेते हैं। अगर 1 बार हानि है और 1 बार लाभ है, अगर 1 बार हानि है और 1 बार लाभ है तो प्रतिशतों का योग करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए।
और अगर दोनों बार लाभ है और दोनों बार हानि है तो आपको क्या करना है, तो आपको प्रतिशतों का अंतर लेना है। एक बार लाभ है और एक बार हानि है तो आपको प्रतिशतों का योग करना है। ये आपको यहाँ पर मेन पॉइंट याद करने वाला है और कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन थर्ड आपका क्या बनेगा। क्वेश्चन थर्ड है, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया है। यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता। तदनुसार उसका लागत मूल्य कितना है, वही करना है आपको। सीपी निकालने के लिए सबसे पहले कम ज़्यादा कितना कर रहा है, 10 कितना 16 और 20 क्या हो रहा है, दोनों बार लाभ हो रहा है तो इनका क्या ले लेंगे अंतर। 20 और 16 का अंतर क्या आएगा, 4। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना, ठीक है। ये नहीं होता है प्लस माइनस में, कुछ उसमें नहीं होता है, उसमें होता है सीधा सीधा बड़े में से छोटे को घटाना। इनटू में 100 कर दे, वो 100 करने के बाद उसको काट दो, ये कट जाएगा 25। तो सीपी बराबर आ जाएगा 10 गुणे 25 250। 250 ही आपका आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर इसी तरीके से सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है और इतने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन है, इतने बढ़िया हैं एकदम, जो आप सॉल्व कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सॉल्व करने में अगर आपको इन और इनका ज्ञान है। किसी वस्तु की बिक्री में 162 की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। तदनुसार उस लागत का मूल्य कितना होगा, ठीक है। इसको यहीं पर करना है। सीपी निकालने के लिए इसका सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सीपी निकालने के लिए इसका देखिए, यहाँ पर एक बार लाभ हो रहा है एक बार हानि हो रहा है तो इनका प्रतिशतों का क्या करेंगे, हम योग कर देंगे यहाँ पर। तो सीपी निकालने के लिए कितना 162 की वृद्धि हो रही है और एक हानि एक लाभ है, ठीक है। तो इनका योग करेंगे 1917 हो जाएगा 36 इंटू में 100। तो सीपी बराबर इसको काट दीजिए, इसको 9 से काटिएगा तो कितना बनेगा, 9 चौक 36, 9 एक 9 बचेगा कितना यहाँ पर 7, 9 अट्ठे 72 18 और ये इसको काट दीजिए। ये इसको ऐसे 1800 में 400 का भाग दे दो तो कितना आएगा 450, 450 यहाँ पर आपका ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 450 यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जल्दी जल्दी, 10-12 क्वेश्चन है आपको करवाते हैं यहाँ पर इस तरीके के सारे इसी तरीके के हैं। क्वेश्चन अगला है, एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया है। यदि उससे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि होती। तदनुसार उस घड़ी का लागत मूल्य कितना है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाकर भी कर सकते हैं, आपकी जैसे मर्जी हो उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है, परसेंटेज का ज्ञान है, तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया है। यदि उससे 80 रुपये कम पर बेचा जाता, 80 रुपये, तो सीपी बराबर 80 बटे लाभ पर बेचा गया और हानि पर बेचा गया, यानी 40 इंटू 100, तो ये 2 और सीपी बराबर आ जाएगा 200। तो सीपी बराबर यहाँ पर 200 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 18% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 अधिक है, तो उसे 8% हानि पर बेचने से मिलती है उस वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वही है सेम, सीपी बराबर कितने पर 28 अधिक मिलती है, 8% हानि और 8% लाभ है, ठीक है। हानि और लाभ है तो इनको जोड़ देंगे 16 इंटू 100, तो सीपी बराबर इसको करेंगे तो 4 चौकू 16, 4 से 25, 4 सत्ते 28 और 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर इसी तरीके से, क्वेश्चन अगला है, एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 1000 बढ़ा दिया होता तो उसे 5% लाभ मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य रुपए में कितना था।
तो इसको देखिएगा। देखिए, एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची, यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 बढ़ा दिया होता तो CP बराबर 100 बढ़ा दिया है कितने पर, 20% हानि, 5% लाभ। हानि और लाभ हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 25 इंटू 100, ठीक है, 4 बार कटेगा तो CP बराबर 400। हटाओ, सवाल हो गया ख़त्म। ये सारे के सारे सवाल इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे सवाल आप इस तरीके से कर सकते हैं, और इस टाइप में सारे के सारे सवाल इसी टाइप के बनते हैं, और इसमें कोई भी सवाल इस टाइप का नहीं बनता है। तो हमने पहले ही जैसा कि आपको बताया था पहली क्लास में, चैप्टर जो हमारा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसको हम कई पार्टों में, कई भागों में बांट कर पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो ये उसका एक अलग टाइप था, अलग भाग था, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सब पूरे चैप्टर को छोटा छोटा करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ेंगे, जिससे कि आप क्या है बढ़िया तरीके से हर एक टाइप का बढ़िया तरीके से पढ़ सकें और बढ़िया तरीके से समझ पाएँ कि किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आज के क्वेश्चन को यहीं रखते हैं, क्योंकि सारे के सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है और आगे कराने का कोई महत्व नहीं बनता, क्योंकि सब इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।